बिहार में सियासी इत्तेहादों पर गैर यकीनी बरकरार। बिहार में दो असल सियासी इत्तेहादों के बारे में गैर यकीनी बरकरार है और कई जमातें अब भी अपने फैसलों पर गौर कर रही हैं। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने जुमा को असेंबली इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। एनडीए हलीफ लोक जनशक्ति पार्टी ने अब तक अपना मौक़िफ़ वाज़ेह नहीं किया है। उसने इशारा दिया है कि वो 143 नशिस्तों पर मुकाबला करेगी, जिनमें वो सीटें भी शामिल हैं जहां से एनडीए की एक रुकन जेडीयू भी मैदान में उतरने वाली है। लालू प्रसाद यादव की आरजेडी और कांग्रेस के अपोजिशन इत्तेहाद के हालात भी दिगरगू हैं, क्योंकि उनकी दो छोटी इत्तेहादी जमातें अलहदगी इख्तियार कर सकती हैं, जिनमें साबिक मरकजी वजीर उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी और विकासशील इंसान पार्टी शामिल है। साबिक चीफ मिनिस्टर जीतन राम मांझी अपोजिशन इत्तेहाद को पहले ही छोड़ चुके हैं और जेडीयू सदर और बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार के साथ हाथ मिलाया है। कुशवाहा भी आरजेडी क़यादत के खिलाफ खुलकर सामने आ गए हैं। पार्टी जराये का कहना है कि अब कुछ वक्त की बात है कि वो अपोजिशन इत्तेहाद को छोड़ देंगे। आरएलएसपी लीडर माधव आनंद ने जुमेरात को कहा था कि हमने अजीम इत्तेहाद को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन आरजेडी के रवैये से हमें मायूसी हुई है। सूडान $7 अरब के इवज इसराइल को तस्लीम करने तैयार। अफ्रीकी अरब मुल्क सूडान ने इसराइल को तस्लीम करने पर आमादगी जाहिर कर दी है। सूडान की उबूरी काउंसिल के सरबराह जनरल अब्दुल फताह अल बुरहान एक वक्त लेकर इतवार के रोज मुत्तहिदा अरब अमारात से रवाना हुए थे, जहां उनकी अमरीकी ओहदेदारों से मुलाकातें हुई। इन मुलाकातों में अरब इसराइल ताल्लुकात में सूडान की पेशकदमी और सूडान को दहशतगर्द ममालिक की अमरीकी फहरिस्त से निकालने के लिए मामलात पर खास तौर पर मुज़ाकरात हुए। एक समझौते पर इत्तेफाक राय हो गया है। इसके तहत सूडान का नाम दहशतगर्दी के सरपरस्त ममालिक की फहरिस्त से खारिज कर दिया जाएगा। अमेरिका की जानिब से सूडान को $7 अरब की माली इमदाद दिए जाने पर भी इत्तेफाक हुआ है। इस समझौते का ऐलान आइंदा दिनों में कर दिया जाएगा। विराट अनुष्का के बारे में गावस्कर के रिमार्क पर तनाजा। हिंदुस्तानी कप्तान विराट कोहली और उनकी अहलिया अनुष्का शर्मा के बारे में एक तबसरे के लिए सुनील गावस्कर एक तनाजे का मरकज बन गए हैं, लेकिन गावस्कर ने कहा है कि उनके रिमार्क्स की गलत तर्जुमानी की गई है। राजस्थान रॉयल्स बेंगलुरु और किंग्स 11 पंजाब के दरमियान आईपीएल मैच में कोहली कुछ फीके रहे। उन्होंने हरीफ कप्तान के एल राहुल के 2 कैच गिरा दिए और 5 गेंदों में सिर्फ 1 रन बनाया, जिस पर गावस्कर ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान कोहली ने सिर्फ अनुष्का की बॉलिंग का सामना किया और उसका असर दिख रहा है। अनुष्का शर्मा ने कहा है कि गावस्कर का बयान बदमज़गी पैदा करता है। उन्हें इस बात पर अफसोस है कि उन जैसी काबिल एहतराम शख्सियत ने गैर जरूरी तौर पर उनके नाम को घसीटा है। उन्होंने कहा कि मैं चाहूंगी कि आप शौहर के खेल के लिए बीवी को जिम्मेदार ठहराने वाले बयान पर वजाहत करें। मुझे यकीन है कि इतने बरसों में आपने कमेंट्री करते हुए हर क्रिकेटर की निजी जिंदगी का एहतराम किया होगा। क्या आपको नहीं लगता कि आपको मेरे और हमारे साथ उसी एहतराम का मुजाहरा करना चाहिए? गावस्कर एक वीडियो क्लिप का हवाला दे रहे थे जिसमें कोहली और अनुष्का को अपने घर में टेनिस बॉल क्रिकेट खेलते हुए देखा गया था। गावस्कर ने कहा कि मैं अनुष्का को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि वो विराट को बॉलिंग कर रही थी। विराट ने लॉकडाउन के दौरान सिर्फ उनकी बॉलिंग खेली है। गावस्कर ने सोशल मीडिया पर लगाए जाने वाले उन इल्जामात को मुस्तरद कर दिया कि उन्होंने जिन्स पर मबनी रिमार्क किया है।
मकतूब रियाज मिन जानिब मोहम्मद सैफुद्दीन सऊदी अरब। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का आला सतही वर्चुअल इजलास 22 सितंबर को शुरू हुआ। कोरोना वायरस की वबा के बाइस मुख्तलिफ ममालिक के सरबराह इस इजलास में शिरकत न करते हुए अपनी रिकॉर्ड शुदा तकारीर के जरिए इजलास को खिताब किया। ऑनलाइन इजलास होने के बावजूद दुनिया के दो बड़े ताकतवर ममालिक अमेरिका और चीन ने इस इजलास में कोरोना वायरस के हवाले एक दूसरे पर शदीद तनकीद और नुक्ताचीनी की। इतना ही नहीं बल्कि दोनों ममालिक की जानिब से एक दूसरे पर इल्जामात और जवाबी इल्जामात का सिलसिला जारी रहा। दोनों ममालिक ने कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए गलत तरीके इख्तियार करने का एक दूसरे पर इल्जाम आयद किया। चीनी सफीर ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि अमरीका ने पहले ही दुनिया में लातादाद मसाइल पैदा कर दिए हैं, बस अब बहुत हो गया। उन्होंने दरियाफ्त किया कि जदीद तरीन तिब्बी निजाम के बावजूद अमरीका में सबसे ज्यादा अमवात और केसेस क्यों सामने आ रहे हैं। अगर किसी का एहतसाब करना हो तो अमरीकी सियासतदानों का किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफीर कैली क्राफ्ट ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए अपने जवाब में कहा कि उन्हें काउंसिल के रवैये पर शर्मिंदगी हो रही है। दुनिया को दरपेश संगीन मसाइल पर गौर करने की बजाय अराकीन सियासी दुश्मनी निकालने के लिए इस मौके का इस्तेमाल कर रहे हैं। इजलास के मवाद पर हैरानगी का इजहार करते हुए अमरीकी सफीर ने कहा कि इस पर सबको शर्म आनी चाहिए। कोरोना वायरस के अलावा इस इजलास में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और खास तौर पर फलस्तीन के मसले पर भी बातचीत की गई। फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने फलस्तीनी अवाम को दरपेश मसाइल पर रोशनी डाली और कहा कि दुनिया खामोश तमाशाई बनकर सब कुछ देख रही है। सलामती कौंसिल के इजलास को जुमा के दिन मुखातिब करते हुए इसमें शरीक आलमी कायदीन से महमूद अब्बास ने दरियाफ्त किया कि फलस्तीनी अवाम को आखिर कब तक इसराइल के शिकंजे में रहना पड़ेगा और लाखों फलस्तीनी पनाह गजीनों के मसाइल हल होने के लिए हमें और कितना इंतजार करना पड़ेगा। उन्होंने मजीद कहा कि फलस्तीनी अवाम न झुकेंगे और न हथियार डालेंगे बल्कि अपने हक के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे। यूरोपियन काउंसिल के सदर चार्ल्स मिशेल ने कहा कि यूरोपियन यूनियन मसले फलस्तीन के पुरअमन हल के लिए पुरअज़्म है। बैनुल-अक़वामी शराकत दारों के साथ इस बात की भरपूर कोशिश की जाएगी कि इसराइल और फलस्तीन को बातचीत के लिए राजी किया जाए ताकि कोई पुरअमन हल तलाश किया जा सके। लीजिए हाजिर है प्रोग्राम वरक वरक चेहरा। किताबों पर तबसरे और अलंकारों के तारुफ पर मुश्तमिल हमारा प्रोग्राम वरक वरक चेहरा। प्रोग्राम वरक वरक चेहरा में डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम और उनकी किताबों का मुख्तसर तारुफ पेश किया जा रहा है। डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम साहब एसोसिएट प्रोफेसर शोबे नज़्म और नुस्ख़े आम्मा मानो 1959 को नारायणपेट जो आज जिले का दर्जा रखता है में पैदा हुए। इंटरमीडिएट तक वहीं तालीम हासिल करने के बाद अनवारुल उलूम कॉलेज से 1980 में बीए, 1982 में आर्ट्स कॉलेज उस्मानिया यूनिवर्सिटी से सियासियात में एमए किया। उसी साल अनवारुल उलूम कॉलेज में पेशे तदरीस से वाबस्ता हो गए। फरवरी 1984 से मार्च 2007 तक उर्दू आर्ट्स कॉलेज इवनिंग से वाबस्ता रहे। 1990 में उन्होंने इलाकाई तसादुम और अजीम ताकतें ईरान इराक जंग के एक मुताले के मौजू पर एमफिल और 2000 में अमरीकी खलीज फारस पॉलिसी में सऊदी अरब का मुकाम के मौजू पर उस्मानिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया। 1994 में हिंद ईरान ताल्लुकात पर कौंसिल खाने ईरान हैदराबाद की जानिब से मुनक़िदा कुल हिंद तहरीरी मुकाबले में उन्होंने इनाम अव्वल हासिल किया। 1990 से 1995 में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बराए अनास हुसैनी आलम और 2004 था 2006 में इंदिरा प्रिया दर्शनी डिग्री कॉलेज बराए अनास हैदराबाद में बहैसियत जुज़ वक्ती उस्ताद सियासियात खिदमत अंजाम दी। बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में दिफाई मुताला, डिफेंस स्टडीज और बैनुल अक़वामी कानून उनके पसंदीदा मौज़ूआत हैं। रिफ्रेशर कोर्सेज के अलावा उन्होंने मुतअद्दिद सेमिनार और वर्कशॉप में शिरकत की। सेंटर फॉर इंडियन ओशन स्टडीज उस्मानिया यूनिवर्सिटी के जरीदे इंडियन ओशन डाइजेस्ट में उनके रिसर्च आर्टिकल शाया हुए हैं।
इस सेंटर की जानिब से जनवरी 2000 में बहरे हिंद और इलाकाई ताउन के मौजू पर मुनक़िदा कौमी सेमिनार में उनके पेश करदा मकाले को सेंटर ने शाया किया। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश और मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की मुतअद्दिद किताबों के तर्जुमे में उन्होंने हिस्सा लिया और 6 किताबों के मुदीर रहे हैं। कौमी कौंसिल बराए फरोग़ उर्दू ज़बान की माविन दरसी किताब शहरियत बराए नवी जमात 2003 के मुसन्निफ भी हैं। बैनुल अक़वामी मौज़ूआत पर रोज़नामा सियासत हैदराबाद में गुज़िश्ता ज़ायद अज़ 2 दहे तक उनकी तहरीरें शाया हुई हैं। मौसूफ की 21 निसाबी किताबें शाया हुई हैं, जिनमें 2 किताबें तारीख़ हिंद माहौलियाती साइंस अवामी पॉलिसी के बशमूल सियासियातो नज़्म व नुस्ख़े आमा की किताबें शामिल हैं। उनकी इस इल्मी खिदमत के इतराफ़ में मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की उर्दू अकेडमी ने 2011 में तालीम और तरबियत के ज़ुमरे में प्रोफेसर हबीबुर रहमान कारनामा हयात अवार्ड से सरफराज किया, जबकि MVS डिग्री कॉलेज महबूब नगर ने नज़्म व नुस्ख़े आमा के लिए उनकी उर्दू खिदमत को देखते हुए 2017 में मुनक़िदा कौमी सेमिनार में कारनामे हयात अवार्ड अता किया। इसके अलावा डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम वफ़ाक़ी उर्दू यूनिवर्सिटी पाकिस्तान और हमदर्द यूनिवर्सिटी कराची के मुतअद्दिद PhD मकालों के मुम्तहिन भी रहे हैं। इसके अलावा मरकजी वजारत के महकमे डॉप्ट की जानिब से फरवरी 2012 में भुवनेश्वर में मुनक़िदा 15वीं कौमी कॉन्फ्रेंस बराए ई हुक्मरानी के मौके पर उनके मुश्तरका तहक़ीक़ी मकाले पर इनाम अव्वल के तौर पर चांदी की लौह से सरफराज किया और इस मकाले को कॉन्फ्रेंस के मौके पर शाया हुए रिसाले में अव्वल नंबर पर शाया किया। इसके बाद मुसलसल 2013 और 2014 में उनके मुश्तरका मकाले की इशाअत सालाना कॉन्फ्रेंस के मौक़ों पर अमल में आई। वरक वरक चेहरा किताबों पर तबसरे और अलंकारों के तारुफ पर मुश्तमिल हमारा प्रोग्राम वरक वरक चेहरा।